when I was in Delhi, but also not only seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system. ये आप देखते हैं उनके हर दिन में आप देखिए इस तरह की इनोवेशंस, इस तरह की टेक्नोलॉजीज, इस तरह के स्टेप्स, ये सब कुछ लिए जा रहे हैं कि वहीं पर हमने भी स्टैंड करना है जहां पर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं. If you would just buy fruits on the streets, I thought this would be impossible in Germany. ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया. जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है. उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ. It's been fascinating conversation. You are a star in the world and I express the gratitude. जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती है. खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर्स का हब बना रहे हैं हम इंडिया को. हमें पता है, मैं कई एक प्रोग्राम इसके ऊपर पहले कर चुकी हूँ, हमने कई दफा ये बात की. एक तरफ जहां वो सेमीकंडक्टर्स के लिए और जो दुनिया की नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको अपने कंट्री में ला रहे हैं, वहीं पर ये जो क्रूड ऑयल या ऑयल है इसका भी उन्होंने इंतजाम कर रखा. इवन विद जयशंकर he gives very good press conferences. वो काफी तफसीलन जवाब देते. So you have to be very competent and you have to know your stuff. देखा होगा कि वो एक एक वर्ड को तोल कर बोलते हैं, इसलिए अटक अटक के भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि सोच के बोलते हैं कि मेरे मुंह से कभी भी गलत वर्ड नहीं निकल जाए बाहर. मैं समझता हूँ खारजा पॉलिसी उनके बहुत अच्छी रही है और उन्होंने जो अपना एक्सटर्नल मनूवर या डिप्लोमेटिक मनूवर जिसे कहते हैं वो बड़ा अच्छा माउंट किया है. तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंडिया के फेवर में इस वक्त है. और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाए सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करेंगे. वो क्या करें. लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है, या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है. उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया. बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया. ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी. ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है. जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं. पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है. लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफ़ीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी. बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं. लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज it will start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं. जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है. उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया. ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया. ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी कि ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है. जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं. इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है. लेकिन
किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल जारी बात है, अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी खुल खला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज it will start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहां हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं।